हमारी जो गोंडी इतिहास को, गोंडी ग्रंथ को क्यों नहीं बताते? हम लोग इस देश के रहने वाले, इस देश के मालिक कहने वाले, आज भी हमारे किला महल ताल तलैया साक्षात बड़े बड़े खड़े हैं, लेकिन हमारी जो नाम निशान को लुप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे भाई, हम सभी को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? इतिहास जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा। तो मैं इसी माँ की मढ़िया में विराजमान सभी मातृशक्ति पितृशक्ति अपने अपने बेटा बेटी को अवश्य पढ़ाएं और अपनी गोंडी गाथा संविधान को पढ़ाएं, तो उससे हमें पता चलेगा हमारा हक अधिकार क्या है। आज हमारी समाज की हालत ऐसी खराब है, अक्सर करके हमारे लोग गरीब मिलते हैं, दुखित मिलते हैं, कमजोर मिलते हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। इसलिए हम सभी को पढ़ना पड़ेगा, अपने अपने बेटा बेटी को पढ़ाना पड़ेगा। मेरे भाई, अपने बेटा बेटी को इतना पढ़ाना, अगर तुम्हें हाथ में धर के रोटी भी खाना पड़े तो हाथ की थाली बेच देना, लेकिन अपने बेटा बेटी को पढ़ाना। शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए हम सभी इसी कोई अपने धर्म मंच में संकल्प खाते हैं कि हम अपने अपने बेटा बेटी को पढ़ाएंगे। तो कितने लोग पढ़ाना चाहते हैं? हाथ ऊंचा करें। मेरे भाई, आज हमारे समाज में ज्यादा करके शराब की चलन ज्यादा है, शराब की चलन ज्यादा है। शराब पी के बर्बाद हैं। शराब पीने वाले सिर्फ शराब नहीं पीते, शराब पीने वाले शराब नहीं पीते, माँ की खुशी और पत्नी की सुकून और बच्चे के सपना और परिवार का सुकून खा पी जाते हैं एक घूंट में। इसलिए हम लोग सभी शराब का सेवन ना करें और अपने गोंडी गाथा, गोंडी ग्रंथ को अवश्य जानेंगे। तो कितने लोग जानेंगे? सभी लोग। इसलिए हम सभी अपने बेटा बेटी को जरूर पढ़ाएंगे। आज हमारे देश में शिक्षा की देवी सरस्वती को कहते हैं, लेकिन जो असली देवी है, असली देवी कौन है? हम आप तक सारे गाथा आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैं पुनः ले चलूंगा गाथा की ओर। एक बार जोरदार ताली बजा के सभी सम्मान करेंगे। यार सुनो सगाजन तुम्हें तुम्हारी, यार गाथा रहे हैं हम बतला, ध्यान लगा के सुनना भाई, गोंडी गाथा रहे सुना। सुनो सगाजन तुम्हें तुम्हारी, गाथा रहे हैं हम बतला, ध्यान लगा के सुनना भाई, गोंडी गाथा रहे सुना।
तो इस प्रकार से मेरे श्रोतागण काली यति क्रोध होकर शंभू बाबा को मारने के लिए जाती है। सिंगा पे सवार होके विकराल रूप लेके आगे की ओर जाती है। जैसे शंभू बाबा के पास पहुंच जाती है, बड़ी जोर से शंभू बाबा को धक्का देती, ढकेल देती है और शंभू बाबा के त्रिशूल खींच के छाती पर चढ़ बैठती, मुझे मार डालूंगा, मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा है, प्राण ले लूंगी करके छाती पर चढ़ जाती। वो सिंह वो त्रिशूल लेके शंभू बाबा घबरा जाता है। उसी समय शंभू बाबा ने अपनी तंत्र मंत्र से मिट्टी उठाकर फेंका, सोने कुत्ते वहां पर आ जाते हैं। सोने कुत्ते आते हैं। सोने कुत्ते को देखकर वो शेर जिस पर सवार थी, वो सोने कुत्ते झुपड़ जाते हैं शेर पर। शेर भागने लगा, काली कंकालनी दाई धरती पर गिर जाती है। शंभू बाबा भी धरती पर गिर जाते हैं। शेर भागते भागते गोरादाई के पास पहुंच जाते हैं। और जब गोरादाई के पास शेर पहुंचा तो गोरादाई को उसी सिंगा में सवार है होके तुरंत शंभू बाबा के पास आती है। तो एक तरफ काली कंकालनी दाई पड़ी हुई थी और शंभू बाबा जैसे गोरादाई को काली देखती है, शर्म के कारण जीव निकाल देती है। क्या करती है? नजदीकी में शंभू बाबा पड़े हैं और नजदीकी में काली कंकालनी पड़ी है, तो शर्म के कारण जीव निकाल देती है। तो आज भी कई कई माता शक्ति हंसती जीव निकालती है। लोगों ने उसे गलत प्रचार प्रसार किया, बोले काली के इतने लंबे जीव थे, ऐसे मुंडन की माला पहनती थी, खून पीने वाली थी। मेरे भाई ये सत्यता नहीं है। लोगों ने नकल करके 10-10 हाथ बना दे। अगर किसी का 10 हाथ रहते, आज भी कोई न कोई 10 हाथ वाले पैदा होते कि नहीं दादाजी? जब से हमारा जन्म हुआ है तो हम सिर्फ 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 नाक देख रहे हैं। बैलों के 4 पांव है तो 4 ही पांव है। लेकिन कुछ लोगों ने गलत प्रचार प्रसार किया, बोले काली का 10 हाथ बना दिए, विकराल रूप है, खून पीने वाली, काट मुंडों की माला पहनने वाली। ऐसा कुछ बात नहीं है। लोगों ने अपनी धंधा चलाने के लिए गलत प्रचार प्रसार किया। आज हमारे लोग उस बात को मानते हैं। इसलिए हम कहते हैं मानने से पहले जाने। तो मेरे भाई काली कंकालनी अति क्रोध थी, लेकिन जैसे गोरादाई को देखती है तो शर्मा के जीव निकाल देती है। और गोरादाई कहने लगी, हे देवी तू इतनी क्रोध क्यों हो रही हो? तुम्हारे बच्चे को अच्छा ज्ञानी बनाने के लिए उन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें शिक्षित करने के लिए तो शंभू बाबा ने गुफा में कैद किया है। जब गोरादाई बड़े विस्तार पूर्वक बताती है, बोले तू चिंता मत कर, तेरे बच्चे जल्दी गुफा से निकलेंगे और उन बच्चे को शिक्षा दीक्षा देके ज्ञानी बनाना है। जब गोरादाई उस सारे विस्तार पूर्वक सुनाती है तो काली के गुस्सा शांत हो जाते हैं। उसी समय शंभू बाबा भी काली को समझाती है, बोले तू चिंता मत कर, तेरे बच्चे को एक अच्छे महापुरुष की जरूरत है, गुरु की जरूरत है। जब तक गुरु नहीं मिलेगा ये बच्चे को मैं कैद रखूंगा। जब गुरु मिल जाएगा तो उन बच्चे को निकालने के लिए निकाल के उन्हें पढ़ाना है, लिखाना है, शिक्षित करना है। तो कुपार बाबा ने शंभू बाबा ने कितना वर्ष के लिए कैद किया था? 12 वर्ष के लिए।
12 वर्ष के लिए कैद कर देते हैं। लेकिन काली बार बार रटन करने लगी, बोले शंभू बाबा मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मुझे कुछ नहीं। तो बोले अगर तुझे बच्चे जल्दी निकालना है तो किसी महापुरुष गुरु की तलाश करना पड़ेगा। तो सारे खबर शंभू बाबा काली को बताते हैं। बोले कोयली कछारगढ़ में एक सेमर मढ़ा के नीचे गुरु कुपार तपस्या में लीन है, या फिर उसके पास जाना पड़ेगा, उसके लाना पड़ेगा। तो काली कंकालनी और रायतार जंगोदाई कुपार बाबा के ढूंढने के लिए जाती है और पता लगाते हैं कहां पर तपस्या कर रहा है। तो दोनों रायतार जंगोदाई और काली कंकालनी जाती हैं कि अपने सीना तान के बैठा है पारी को पार, और जय सेवा महामंत्र को कि जपता है दिन रात। तो जैसे कुपार बाबा के पास पहुंच जाते हैं तो हाथ जोड़कर कहने लगी कि हाथ जोड़कर बोली सुनो हिरवा पुत्र कुपार, कि हम आपके ढिंगाए आए हैं, ये जिले कर के कुछ काम। कुपार बाबा को हाथ जोड़कर कहने लगे हे हिरवा पुत्र कुपार, हम तुम्हारे पास आए हैं और तुमसे हमारा काम है। कुपार बाबा को बार बार बोलने लगे। कुपार बाबा ध्यान मगन लीन था। जब जैसे वह महामंत्र की जाप करने लगी, बोले हे हिरवा पुत्र कुपार। जैसे कुपार बाबा अपनी आंख खोलते हैं तो रात और जंगोदाई और काली कंकालनी को देख के सेवा जोहार किया, और काली कंकालनी दाई रायत और जंगोदाई ने बड़े ध्यान पूर्वक सारी कहानी को बताते हैं। बोले कुपार आज हमें तुम्हारी जरूरत है, हमारे बच्चे को शंभू बाबा ने कैद कर दिया है, उनको निकालना है, इसलिए तुम्हारे पास आए हैं। तो कुपार बाबा तुरंत तैयार होता है, देर नहीं करता कि देवी तुरंत अभी मैं जाऊं, और कहाँ पुत्र है पता लगा। कुपार बाबा तुरंत तैयार हो जाता है, देर नहीं किया। बोले हे देवी चलो, बोले मेरे साथ में पता करते हैं कहां पर शंभू बाबा ने 33 करोड़ बच्चे को बंद किया है। काली दाई को आश्रम पर छोड़ देते हैं और रायत और जंगोदाई और कुपार बाबा गुफा की पता करने के लिए कोयली कछारगढ़ की ओर प्रस्थान होते हैं। आज कई लोग हम देखते हैं लिंगोदाई लिंगो जंगोदाई ना कहते हैं, लेकिन मेरे भाई हमें समझना पड़े लिंगो अलग है और जंगो अलग है। लिंगो क्या है? पुरुष है, और जंगो क्या है? मातृ शक्ति है।
लिंगो जंगो दाई ना बोलते हैं, सेवा सेवा। इसलिए हमें पहचानना है, जानना है कि लिंगो कौन है, जंगो कौन है। लिंगो और जंगो दोनों कोयली कछारगढ़ की पावन भूमिया में पहुंच जाते हैं। तलाश करने लगे शंभू बाबा ने कहां पर कैद किया है। बियाबान जंगल में एक बहुत बड़ा सेमर का पेड़ था, बरगद का पेड़ था। उस बरगद की पेड़ में दोनों चढ़ जाते हैं, लिंगो और जंगो। चढ़कर देखने लगते हैं कहां पर कैद किया है शंभू बाबा ने। कि काले भोजन देख कर जंगो लिंगो घबराया है। उसी समय बड़ी जोर से की आवाज अपनी लगाया है। जिस बरगद की पेड़ में जंगो और लिंगो दोनों चढ़ जाते हैं, गुफा की तलाश करने लगते हैं। जैसे अध बीच में चढ़ते हैं तरह से सर्प चढ़ने लगा। लिंगो बाबा घबरा जाते हैं, बोले अगर हम नीचे की तरफ चढ़ते हैं, उतरते हैं तो सर्प डस लेगा। उसी बरगद में जो पक्षी था, गरुड़ पक्षी, वहां का चौकीदार, उसका घोंसला था। वहां छोटे छोटे बच्चे थे। अगर ऊपर की ओर जाते हैं तो बच्चे गिर जाएंगे और नीचे आते हैं तो सर्प डस लेंगे। कोपार बाबा चिंतन मनन करने लगा, बोले क्या करना पड़ेगा। तो कोपार बाबा ने ऐसी शक्ति आवाज लगाई, पूरे कोयली कछारगढ़ की जंगल में आवाज गूंज जाती है। ये आवाज को सुन के जो पक्षी गरुड़ भोजन की तलाश के लिए आकाश में उड़ रहा था, तुरंत आवाज को सुन के उस घोंसला में आ जाता है और अपने बच्चे से कहने लगे, बोले बेटा ये आवाज किसने लगाई। जैसे गरुड़ पक्षी को देख के सर्प तुरंत उतर जाता है और बिल में घुस जाता है। गरुड़ पक्षी अपने बेटे से कहने लगे, बेटा इस आवाज किसने लगाई। तो छोटे छोटे बच्चे कहने लगे, बोले माताजी यहाँ पर कोई मानवले आया है। चारों ओर गिद्ध देखने लगा। जंगो लिंगो डालियों में पत्तों में छिपे हुए थे और कहने लगे, अरे ए मानव, ये आप कौन हो और यहाँ आने की कारण क्या है, बताइए, तुम्हारी मैं दोनों आंख को फोड़ डालूंगा। क्या कहने लगे, यहाँ आने के कारण क्या है, बताइए ना, तुम्हारे में दोनों आंख को फोड़ डालूंगा, तुम्हें अंधा बना दूंगा। जंगो लिंगो घबरा जाते हैं और गरुड़ पक्षी से कहने लगे हाथ जोड़ के कि हे गरुड़ पति, हम दोनों तरफ से कि धर्म संकट में पड़ गए और यही कारण बड़ी जोर से आवाज हमने लगाए। कोपार बाबा हाथ जोड़ के कहने लगा, हे गरुड़पति, हम बड़ी धर्म संकट में पड़े थे, इसलिए मैंने शक्ति की आवाज लगाया। अगर मैं शक्ति आवाज नहीं लगाता तो आप नहीं आते। जिस पेड़ में हम चढ़े थे ऊपर की ओर तुम्हारे बच्चे थे, वो तरह से काला सर्प चढ़ रहा था। अगर हम आवाज नहीं लगाते, तुम नहीं आते और तुम्हें देखकर सर्प भाग गया। बोले हमारी आने से तुम्हारे बच्चे की जान बच गई और तुम्हारे आने से, बोले हे गरुड़पति, हमारी जान बच गई। क्या बोले, तुम्हारी आने से हमारी जान बच गई
और तुम्हारी आने हमारी आने से तुम्हारे बच्चे की जान बच गई। गरुड़ पक्षी बहुत प्रसन्न होता है, बोले क्या बात है मानव, धन्य है, अगर आज आप नहीं आते तो मेरे बच्चे को सर्प खा लेता। गरुड़ पक्षी बहुत प्रसन्न होता है और कहने लगे, हे मानव, तुम यहाँ किस लिए आए हो, इसका आने कारण बताइए। बोले, हे गरुड़पति, काली कंकालनी दाई के 33 बच्चे को शंभू बाबा ने किस गुफा में कैद किया है, उस गुफा की हम पता कर रहे थे। हाँ बोले, उसी गुफा का मैं चौकीदार हूँ, आप चिंता मत करिए। और लेकिन आप उन बच्चे को निकालोगे कैसे? क्या बोले, उन बच्चे को कैसे निकालोगे? किसी महापुरुष संगीत की जरूरत है, जो 36 प्रकार से कीकरी बजाएगा वो बच्चे को निकाल पाएगा। उस पक्षी से ज्ञान लेते हैं, कौन? जंगोवर लिंगो। तो कुपार बाबा बड़े ध्यान से सुनते हैं, बोले गरुड़पति, हमें क्या करना पड़ेगा? तो किसी महापुरुष ज्ञानी की जरूरत है, बोले जो 36 स्वर से कीकरी बजाएगा। और बोले मानव, अगर मेरी जरूरत कभी आपको पड़ जाए तो आप जरूर मुझे याद करना, मैं तुम्हारे हर पल में तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि आपने हमारे बच्चे की जान को बचाया है। कुपार बाबा उसी समय अपने गुरु, कौन था कुपार बाबा का गुरु? किसी को है याद? अगर याद होगा तो हाथ ऊंचा करके बताएंगे। कुपार बाबा का गुरु कौन था? है किसी को? तो हमारे भाई जी के जोरदार ताली बजाएं सभी लोग। ठीक बैठो आप। क्या उनका कुपार बाबा का गुरु क्या था? हीरा सुका पाटालीर, जो धन्य गांव का निवासी था। बोले, मैं मेरे गुरु के पास जाऊंगा, मेरे गुरु को लाऊंगा और इन 33 कोट बच्चे को इस गुफा से आजाद कराऊंगा। तो वहां से जंगो और लिंगो उस गरुड़ पक्षी से हाथ जोड़कर नमन किया। बोले, हे गरुड़ पक्षी, अगर हमें कभी जरूरत पड़े आपके पास हम जरूर आएंगे, हमारी सहारा करना। गरुड़ पक्षी यह आशीर्वाद देता है। और दोनों जंगो लिंगो कहाँ आते हैं? धन्य गांव, जहां हीरा सुका पाटालीर रहता था। हीरा सुका पाटालीर के पास में आके कहने लगे, हे गुरुवर, आज हमें तुम्हारी जरूरत है। बोले, काली कंकालनी के 33 कोट बच्चे को गुफा से आजाद करना है, गुफा से बाहर निकालना है। तो हीरा सुका पाटालीर ने भी देर नहीं किया। आज के हमारे भूमिका तो बड़ा टाइम लगाते हैं। आज के हमारे जो वैद पंडा पढ़ियार ना, बड़े बड़े पैसा लेते हैं जब काम करते हैं। पहले जमाने में पैसे कोई नहीं लेते थे, सिर्फ एक फल एक क्षणानुसार नेंग लेते थे। आज तो हमारे बड़े बड़े पंडा पढ़ियार पैसा से काम करते हैं कि भैया 7,000 लूंगा, 10,000 लूंगा। इसी बात को हमें जानना है, असली और नकली को पहचानना है। तो कुपार बाबा रायतार जंगोदाई धन्य गांव आकर अपने गुरु के सामने नमन सेवा जोहार किया। और हीरा सुका पाटालीर अपने कंधे में कीकरी उठा के सीधे कोयली का छारगढ़ की ओर पहुंच जाते हैं। और जिस गुफा का दरवाजा था वहां पर अपनी कीकरी लेकर बैठ जाते हैं। तो किस प्रकार से हीरा सुका पाटालीर कीकरी बजाता है तो मैं कम शब्दों में 1-2 लाइन में बताऊंगा। तो एक बार सभी लोग पुनः ताली बजा के सम्मान करेंगे। तो सबसे पहले क्या करता है,
अपने पुरखाओं को नमन करता है कि सर्व शक्तियां नमन करूं, कोटि कोटि सेवा जोहार, कि जागो जागो मेरे पेन शक्तियां, कि तुमको रहे पुकार। आज भी हम देखते हैं अगर पानी नहीं वर्षा करती है तो हमारे पंडा पढ़ियार खेरोदाई के थाना में धूप लगाते हैं, फिर अर्ज विनती करते कि हे मैया जो भी रोग राई है पानी बरसा दो, अला बला को दूर डाल दो, तो आज भी दूर होता है। इस प्रकार हीरा सुका पाटालीर ने कछारगढ़ के समस्त पैर शक्तियों को नमन सेवा जोहार किया और अर्ज विनती किया कि हे मेरे आज देवी देवता आकर सहारा दो। तो किस प्रकार से हीरा सुका पाटालीर कीकरी बजाता है और गीत गाता है, तो कहना है सल्ला घांगरा रे दाई मोरी काली कंकाली रे, हो दाई मोरी काली कंकाली रे, देव है सुमरो मोरे बाबा बूढ़ा दे।
सजोर पहनता। इस प्रकार से जब हीरा सुका पाटालीर गीत गाना चालू किया, उस गुफा के नजदीकी में छोटे छोटे छेद थे, उनसे आवाज अंदर जाने लगी। जो अंदर बच्चे थे उनको सवारी आने लगी। ये आवाज को सुन के बच्चे को भाव आने लगी और निकलने के लिए यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। बोले कहाँ से आवाज आ रही, सुन रहे थे, निकलने के लिए मार्ग की पता करने लगे। कितने 33 बच्चे। उसी प्रकार से एक छोटी सी गीत और गाता है हीरा सुका पाटालीर। 36 प्रकार से गाया था, मैं सिर्फ 2 प्रकार से बता रहा हूं। यावो जी यावो ओ मोरे देवे था कोंडे वाना के जागो जी जागो ओ मोरे देवे था खबर हमारी दे। ओ मोरे देवे था खबर हमारी दे। सजोर पहनता। इस प्रकार से मेरे भाई 33 बच्चे के अंदर थे, भाव आ जाती है। और जिस पत्थर को शंभू बाबा ने दरवाजा से लगाया था, एक साथ प्रहार करते हैं, उस पत्थर को ढकेल देते हैं, पत्थर गिर जाता है। उस पत्थर के दरवाजा में हीरा सुका पाटालीर बैठा हुआ था। उस पत्थर की चपेट में आके हीरा सुका पाटालीर अमर गति को प्राप्त हो जाता है। जब 33 बच्चे, पहले एक बच्चे निकलता है, फिर 2 बच्चे निकलते, इस प्रकार से 33 के 33 बच्चे निकलते हैं। वहां पर गोरा दाई और शंभू बाबा और रायतौर जंगो दाई पहुंच जाती है। वहीं पर नजदीक थे। जैसे गोरा दाई को देखते हैं, सभी बच्चे आकर निपट जाते हैं। बोले मैया, इतनी सुंदर सुंदर गीत गाने वाला, मधुर धुन कीकरी बजाने वाला कौन था? गोरा दाई को निपट जाते हैं और पूछने लगे। गोरा दाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोले हे बच्चे, इस गुफा से आजाद करने वाले, इस गुफा से तुम्हें निकालने वाले हीरा सुका पाटालीर अमर गति को प्राप्त हो गया। इस पत्थर में दबकर अपनी जान गवा दिया। सभी बच्चे के आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोले 33 बच्चे निकल जाते हैं। उसी समय काली कंकालनी दाई उस गुफा की ओर आ रही थी। जब वो पत्थर गिरा, पत्थर की गिरने से एक ऐसी चिंगारी निकलती है।
चिंगारी निकलती पूरे कोयले का छारगढ़ में उजाला हो जाता है और उस चिंगारी काली के ऊपर गिर जाती है। काली कंकाली दाई की मृत्यु हो जाती है। आज भी हम लोग जब कछारगढ़ धाम जाते हैं तो सबसे पहले काली कंकाली दाई का क्या है स्थान है। वो दाई अपने बच्चे के पास जा रही थी, ऊपर से बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। तो काली का जन्म कैसा हुआ था? बिजली चमकने से मृत्यु हुई तो बिजली चमकने से। आज उस माँ की महिमा की बखान बड़ी निराली है। इसलिए मैं चाहूंगा हर एक भाई से, माता से, बहना से एक बार जरूर जाना उस माँ की दर्शन करने के लिए। हमारे में कितने धाम हैं? 3 धाम हैं। हिंदू धर्म में 4 धाम होते हैं और गौंडी धर्म में 3 धाम। तो वे कौन से धाम है? मैंने शुरू दिन भी बताया था। पहला कछारगढ़, पहला अमूरकोट, दूसरा कछारगढ़, तीसरा चौरागढ़। ये 3 धाम है। तो कितने कौन कौन मात्र शक्ति जाना चाहती है? हाथ ऊंचा करके बताएं। कोई है जाने वाले कछारगढ़? 10 रुपए टोकन लगती है रेलगाड़ी। क्यों धर्मी? 10 रुपए लगती है आना और जाना में। अगर जिसको जाना तो जा सकते हैं। उस माँ की महिमा बड़ी निराली है। एशिया द्वीप का सबसे बड़ा गुफा कौन सा है? कछारगढ़। जितना बड़ा गुफा, जो 5000 लोग अंदर बैठ सकते हैं एक साथ, इतना बड़ा गुफा है। इसलिए मेरे भाई, काली कंकाली दाई की मृत्यु हो जाती, सभी बच्चे को गौरा दाई और शंभू बाबा समझाते हैं, रायतौर दंगोस दाई समझाते हैं। और उसी समय 5 खंड धरती के राजा शंभू बाबा और गौरा दाई मिट्टी की तिलक लगाकर सभी बच्चे को सम्मान करते बोले, बेटा जब तक सूरज चांद रहेगा इस भुइयां में तुम्हारा नाम रहेगा। तो आज भी हम सभी को वहां जाके दर्शन करना है। जो गुफा के मुख्य दरबार में क्या बनना है? हीरा सुका पाटलीर का स्थान है। सबसे पहले हम उन महान पुरुषों को, हमारे गुरु को नमन करते, हल्दी चावल लगा धरते। वहां अगरबत्ती नहीं चलती, ये अगरबत्ती नहीं धरते। वहां पर सिर्फ हल्दी चावल, महुआ फूल, वहां पैसा नहीं लगता। लेकिन हमारे लोग जाने में भी डरते हैं अभी। तो समय को देखते हुए अभी हमारी मातृ शक्ति घर का काम भी करेंगी। इसलिए सभी लोग से कहना चाहूंगा कल जल्दी से जल्दी आएंगे, क्योंकि अभी 4 बजे के बाद आप लोग आते हो तो समय भी हो जाता है। तो कल से अधिक संख्या में आके कल का कोई अपने धर्म दर्शन अर्जित करेंगे और सुनेंगे। इसी बीच को हम वहीं पर गाथा को विराम देते हैं। तो हमारा प्रेम कहाँ पर रुका है? 33 करोड़ बच्चे गुफा से निकल चुकी हैं। कल हमारे धर्म जी रहेंगे, माइक से बुलवाएंगे किस किस को आदे कर। ए स्कूल है गोटूल, ये क्या है? स्कूल है। भलाई में आपसे छोटा हूँ, उम्र में कम हूँ, लेकिन मुझे क्या है? गुरु की पद है यहाँ पर। यहाँ अभी मैं गुरु, सबका गुरु, आप सभी बच्चे हैं। इसलिए सभी लोग सम्मान करना गुरु की। गुरु तो गुरु होता है, चाहे गुरु धोबी हो, यादव हो, चमार हो, मेहरा हो, तेली हो, कतिया हो, कोई भी हो, गुरु सबको बराबर ज्ञान देता है। स्कूल में जब टीचर पढ़ाने आता है तो वो किसी से भेदभाव नहीं करता। बोले ये चमार का बच्चा, इसको नहीं पढ़ाऊंगा, ये धोबी का बच्चा है, वो सबको बराबर शिक्षा देता है। इसलिए सभी लोग कल समय से आना। कल का विशेष गाथा रहेगा खेरो खूट की गाथा।
जो पुनः इस गाथा को आगे की ओर ले जाके हम खेरखूट की गाथा की ओर ले चलेंगे, जो आज हमारे ग्राम में ठाना बाना बने हैं, मान रहे हैं। हम किन देव को किस नाम से माने, हम सारी व्यवस्था बताएंगे। तो मैं एक छोटी सी संगीत की ओर ले चलूंगा। अगर जिसको नाचने की मन हो तो नाचे, और नहीं नाचने की कोई बात नहीं, बैठे बैठे ताली बजाएं। तो एक बार पुनः जोरदार ताली बजा के सम्मान करेंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा था, दिन डूबे दियो दिन उगत अंगन बहोर, और बाघर नारी सुहागिनी माया की नैया थोर। अभी कितनी मात्र शक्ति दीपक लेस रही है जलाने वाले, बस 2 3 4 बाकी। क्योंकि आप हमारी बात क्यों नहीं मानोगी, आप हम तुम्हारे समाज के लोग हैं ना। अगर दूसरे गुरु आते थे ना, मुंह टेक टेक के पांव पड़ते, वो जैसे कहते वैसे करते आप लोग। यहाँ पर बजाने वाले गाने वाले सब अपने समाज के लोग हैं, तो आपको डर नहीं है। इसलिए एक छोटी संगीत की ओर ले चलूंगा कि दिन डूबे दियाले सियो दिन उगतिया गाने बहोर, और बाघर नारी सुहागिनी माया की नहीं हाथों। तो नाचने वाले कितने लोग हैं, हाथ ऊंचा करें वाला। हमारे भैया लोग हैं कोई नाचने वाले नहीं है? अच्छा, हमारे गुरुजी नाच क्यों मरा भी गुरुदेव। चलो कोई बात नहीं, नाचो चाहे ना नाचो, मरा ताली बजा के सम्मान करना। सांगो बाई संजा की बेरा देवाला शक्ति मानियो, सांगो बाई संजा की बेरा देवाला शक्ति मानियो, सांगो बाई संजा की बेरा देवाला शक्ति मानियो, सांगो बाई संजा की बेरा देवाला शक्ति मानियो। क्या बात है। तो कहना है, सभी लोग ध्यान देना। हाथ मुंह धो के पोता लगई हो, हाथ मुंह धो कर पोता लगई हो, पोता लगई हो, हाँ पोता लगई हो। गुडवाना जोधा मानइयो देवाला शक्ति मानइयो, सांगो बाई संजा की बेरा देवाला शक्ति मानइयो। क्या बात है। तो मैंने कहा था सास ससुर की सेवा करना। तो कितनी मात्र शक्ति से अपनी सास ससुर की पैर पलती हाथ ऊंचा करने वाला है कोई नहीं यहाँ। सासे ससुर की सेवा करियो, सासे ससुर की सेवा करियो, सेवा करियो, हाँ सेवा करियो। पति की, हाँ पति की सेवा करियो देवाला शक्ति मानियो, बाई संजा की
सजोर पहनता शिवा शिवा काली कंकाली दाइना शिवा शिवा। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पे उड़ जाएं। हम पुनः सुमरन पाठक की ओर ले चलूंगा। सभी को धन्यवाद। परम शक्ति यादी शक्ति बढ़ा दो। माता काली कंकाली दाई सबके तन में मन में वास करे। हमें ऐसे आशा विश्वास करते हैं और पुनः हम सुमरन पाठक की ओर ले चलेंगे। समय को देखते हुए तो कहना है एक बार सभी लोग पुनः मुट्ठी बांध के जयकारा बोलेंगे। सभी अपने अपने हाथ ऊंचा करके बोली जयकारा फड़ा पहनता सेवा सेवा अपने अपने जन्म देवैया माता पिता ना सेवा सेवा। कि माता पिता गुरु सुमरन करूं धरूं बड़ा देव का ध्यान। कि हे परम शक्ति बड़ा देव जी ये जी कर दो दया का दान। कि शंभु गोरा के बंधन करूं ये जिसो मेरो बाबा ने गढ़ दे। कोई अवन सी करे सुमरनी या के खबरी आले। कि जिस ग्राम में ज्योति जले उसी ग्राम में हो उजियाल। और जिस ग्राम में हो सुमरन बंधन ये जी बड़ा देव का वास। कि कंचन थाल सजाए के दीपक दियो जलाए। कि बड़ा देव की सुमरन बंधन करे सबई समाज। बोली देकर फड़ा पहनता सेवा 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 सजोर पहनता सेवा सेवा। आई तारो
नहीं उठाएगा, बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोलिए जयकारा फड़ा पेंता। सेवा सेवा अपने अपने जन्म देवैया माता पिता ना। सेवा सेवा। अब सभी लोग बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ रख लेंगे और एक दूसरे सभी टच हो जाएंगे, तो हम कुपार लिंगो का योग मंत्र की ओर ले चलेंगे। हम सभी हाथ अपने बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ रख लेंगे और हम कुपार बाबा का कयो मंत्र एक साथ करेंगे। कहना है, कुपार लिंगो जंगो शंभो अब सभी लोग धागा को छोड़ देंगे और थोड़ी दूरी बना लेंगे, दूरी, और सभी लोग अपने हाथ ऊपर की ओर करेंगे, मुट्ठी बांध के थोड़ा दूरी बना लेंगे और हम प्रकृति के आधार दाएं से बाएं पर कमर लगाना है, हमारे गुरुजी की तरह है। यहाँ बाएं कोई नहीं घूमेगा। जब हम देखते हैं अपने खेत खलिहानों में जब हम गाहनी करते हैं तो हमारे बैल कैसे चलते हैं, दाएं से बाएं। जब पानी में भौरा पड़ती है तो भौरा कैसे घूमती है, दाएं से बाएं। जब हवा चलती है तो जब मटिया आती तो हवा कैसे चलता है, दाएं से बाएं। तो आए बाएं कोई नहीं जाएगा। हम सभी को प्रकृति के आधार से चलना है। सभी हमारे गुरुजी जैसे घूमेंगे वो सभी लोग घूमेंगे एक साथ में। ओ वरु वरु मदाव संभो सल्ले रे घांगे रे सेवा सेवा। अब सभी लोग धरती दाई की गोद में जाएंगे। सभी छोटे हो चाहे बड़े, सभी लोग धरती दाई के गोद में जाएंगे एक साथ। अभी रुक जाओ, अभी रुको। दाएं हाथ बाएं हाथ पर दाएं हाथ रखेंगे और धरती दाई से हम अर्जी विनती कर देंगे एक साथ। हे धरती दाई, हे विराट शक्ति, हम आपके गोद में खेलते हैं कूदते हैं, हम आपको नमन सेवा सेवा जोहार करते हैं दाई। हमारा जीवन फूल जैसा महके, फूल जैसे खिले, हम अपने परिवार की सेवा कर सके, समाज की सेवा कर सके, ये आपको नमन सेवा सेवा जोहार जोहार करते हैं, जोहार जोहार करते हैं। सभी लोग उठ जाएं और सेवा भाव के प्रतीक एक दूसरे से सेवा जोहार करेंगे। भाई से भाई सेवा जोहार करेगा, बहन से बहन सेवा जोहार करेगा, समधी से समधी सेवा जोहार, समधन से समधन सेवा जोहार, दीदी से दीदी सेवा जोहार। यही कोया पुण्य का उपदेश है, यही सत्य मार्ग है, यही दादा मरकाम दादा कंगाल जी का पैगाम है, ये संदेश है। सभी को धन्यवाद। जय सेवा, जय जोहार, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना। सबके तन में मन में परम शक्ति आदि शक्ति बड़ादेव वास करे। माता काली कंकाली दाई सबको सदा सहाय करे। सभी को धन्यवाद। जय सेवा, जय जोहार, जय बड़ादेव। एक बार सभी लोग जयकारा बोलेंगे मुट्ठी बांध के, हाथ ऊंचा करके। सभी बोलिए जयकारा फड़ा पेंता, सजोर पेंता।
ये अपने अपने जन्म देवैया माता पिता ना, ये अपने अपने धर्म गुरु देव ना, ये अपने अपने बेटा बेटी को कौन पढ़ाएगा? हम पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे कहना। अपने अपने बेटा बेटी को कौन पढ़ाएगा? दारू गांजा कौन बंद करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। सभी को धन्यवाद। जय सेवा, जय जोहार, जय बड़ा देव।